बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सर्कल के बारे में। सर्कल बहुत सारे मतलब दो चैप्टर है इसमें सर्कल का। एक ही सर्कल का ये वाला छोटा टेंजेंट रिलेटेड टू द सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक है जो कि थोड़ा बड़ा है। ओके, इसे आज खत्म कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी कुछ पढ़ेंगे और सर्कल के बारे में जो दो थ्योरम है इसमें, दो थ्योरम है उसको पढ़ेंगे, उसको प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 कर लेंगे। ओके, देखो इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहले बनाते हैं एक सर्कल। सर्कल हमें पता है उसी तरह से होता है, एक सर्कल हो गया। ओके, तो सर्कल में क्या होता है ना, एक्चुअली सर्कल क्या होता है ना, यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट उसी तरह से होते हैं, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, ये सब पॉइंट जो कि ज्वाइन होकर एक सर्कुलर शेप करते हैं तो सर्कल हो जाता है। और इसका एक सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मली उसे ओ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर मैंने ये ले लिया ए पॉइंट, ए हो गया है, यहाँ पर पॉइंट बी हो गया है और यहाँ पर एक पॉइंट सी बना देता हूँ सपोज। ओके, देखो ये जो ए बी हो गया है, ए बी को क्या बोलते हैं हम, ओ बी और ओ ए, ओ बी और ओ ए के क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्मॉल आर में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद क्या हो गया है हमारा, अगर यही रेडियस सेंटर के साथ देखे इधर चला जाएगा, मतलब वो दो रेडियस हो गया ना, इधर ओ सी कर लेते हैं, ओ सी और ओ बी, ओ सी प्लस ओ बी अगर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। मतलब डायमीटर क्या होता है ना, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ये तो पता है, स्कूल में हमने पढ़ा था बहुत सार। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, और एक पॉइंट होता है और एक लाइन देखो यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया हमने एम एन ले लिया, एम एन क्या करता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस को दो पार्ट में, मतलब 2 पॉइंट में टच कर रहा है। देखो इधर एम में, इधर एन में, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं क्या, कॉर्ड। मतलब एम एन को बोलते हैं हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये हो गया क्या हमारा एम एन। ओके, देखो ये जो ए बी मतलब बी सी जो है, बी सी भी तो है एक कॉर्ड है ना, क्योंकि वो भी सर्कल को दो पार्ट में, मतलब सर्कमफेरेंस को 2 पार्ट में टच कर रहा है, 2 पॉइंट में, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया। दैट इज सी डी इज ऑल्सो ए कॉर्ड, बट सी डी इज द लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। दैट इज डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। ये याद रखना, ये सब प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी देखेंगे क्या है, अगर ये सपोज ये हो गया, देखो इसे सब इरेज कर लेते हैं। देखो ये हमारा जो हो गया है, ये जो हमारा एम एन हो गया, एम एन क्या करता है ना, सर्कल को 2 पार्ट में हिस्से में मतलब कट कर लेता है। देखो ये जो होता है छोटा हिस्सा होता है और ये बड़ा हिस्सा होता है। जो छोटे हिस्से होते हैं उसे बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक हिस्सा। ओके, और ये जो सेगमेंट होता है इसे बोलते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। ये सुनो, ये हो गया हमारा क्या, मेजर सेगमेंट हो गया। और क्या होता है, देखो ये जो आर्क, माइनर सेगमेंट का जो आर्क होता है, एम एक्स एन ले लेते हैं, एम एक्स एन, ये जो हो गया ये क्या होता है, माइनर आर्क हो जाए। ओके, दैट इज एम एक्स एन। ये हो गया, ऐसे मतलब इसको ऐसे दे देते हैं, उसका सिंबल होता है एम एक्स, ऐसे मतलब आर्क बना लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, माइनर आर्क। ओके, माइनर सेगमेंट का जो आर्क होता है उसे माइनर आर्क बोलते हैं। और मेजर सेगमेंट का एक आर्क जो होता है, जैसे कि इसे ले लेते हैं, देखो ये एक पॉइंट हो गया है, इसे छोड़ दो, एम ए एन मतलब मैन, एम ए एन, ये हो गया क्या, मेजर आर्क। ओके, ये हो गया मेजर आर्क, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होके ये हो गया हमारा मेजर आर्क, और ये था हमारा क्या, माइनर आर्क था। ओके, इतना समझ में आया, ये सर नो बताओ। अभी देखो, अभी क्या होता है ना, एक लाइन ऐसे होता है, और एक फिगर बना लेते हैं। एक ऐसे लाइन होता है, देखो यहाँ पर एक सर्कल हो गया, सर्कल में एक ऐसे लाइन होता है जो कि आर पार कर लेता है, मतलब एक लाइन जो कि सर्कल के बीच देके आर पार कर लेता है। ओके, ये जो होता है ये 2 पॉइंट में सर्कल को कट करके आर पार हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या, सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड। ओके, सेकेंड, एम एन ले लो, उसको एम एन नहीं, एक्स वाई ले लो। ओके, एक्स वाई ये हो गया क्या, एक्स वाई हो गया क्या, सेकेंड हो गया, सेकेंड। ये सुनो, और अभी हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा इस चैप्टर में क्या है, टैंजेंट, टैंजेंट टू ए सर्कल। सपोज ये एक हो गया है हमारा, सर्कल हो गया है, सर्कल के मतलब एक लाइन होता है सर्कल में, एक नहीं बहुत सारे हो सकता है। जो लाइन क्या करता है ना, सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करता है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट में टच हुआ है, ओनली 1 पॉइंट। ओके, द लाइन दैट टचेस द सर्कल एट द पॉइंट ओनली 1 पॉइंट, दोज लाइन आर कॉल्ड द टैंजेंट टू द सर्कल। ये हो गया क्या हमारा टैंजेंट। तो यहाँ पर क्या ओनली 1 टैंजेंट हो सकता है, यस, 1 पॉइंट में ओनली 1 टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बनाएंगे तो ये क्या होगा, आर पार हो जाएगा, तो ये टेंजेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन सर्कल में तो कितने सारे टेंजेंट है, मतलब कितने सारे पॉइंट है हमें बताया था, तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है, तो यहाँ पर उतना जितना पॉइंट होंगे उतना टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन 1 पॉइंट में, पी पॉइंट में एक ही टेंजेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर क्यू लेंगे, क्यू पॉइंट में एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पर अगर आर ले लेंगे, आर पॉइंट में हो सकता है, लेकिन ओनली 1 पॉइंट में ओनली 1 टेंजेंट ही हो सकते हैं। ओके, इतना याद रख लो। अभी उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है ना, पहला थ्योरम जो था, थ्योरम दैट इज 10.1 वाला थ्योरम था क्या, द लाइन दैट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर एक लाइन आता है टेंजेंट को, वो क्या करता है, उससे परपेंडिकुलर होता है। ओके, दैट इज ओ पी, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई।
OP XY के साथ परपेंडिकुलर हो गया बिकॉज OP इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मतलब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें बहुत सारे लाइन लेना पड़ेगा, जैसे कि इधर एक ले लिया, इधर एक ले लिया। ओके, टू XY हमें ड्रॉन करना पड़ेगा, 3 लाइन ड्रॉन कर लिया और 2-3 कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया M ले लिया, यहाँ पर N, यहाँ पर O मतलब Q ले लिया सपोज। ओके, देखो तुम अगर देखोगे यहाँ पर देखो OQ, हियर OQ इज ग्रेटर देन OP। क्यों ग्रेटर हो रहा है बताओ, क्योंकि यहाँ पर रेडियस तो इतना तक है, दिस इज रेडियस। ओके, रेडियस से ज्यादा ये बाहर आ रहा है तो ये ग्रेटर हो गया। ओके, OP से, क्योंकि OP तो रेडियस ही है। और यहाँ पर उसी तरह से ON भी क्या होगा, ग्रेटर देन OP होगा, क्योंकि ये भी बाहर आया है, OM भी ग्रेटर होगा। इसी तरह इसे हमें पता चलता है क्या, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट XY। ओके, XY जो टेंजेंट को OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ओके, दैट मीन्स वी प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP परपेंडिकुलर हो गया XY बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये हो गया। और उसके और एक है थ्योरम, दैट इज 10.2 थ्योरम, वो देखेंगे। ओके, तो थ्योरम 10.2 में क्या दिया है, देखो थ्योरम 10.2 में दिया है एक पॉइंट। Okay, suppose there is a circle, that is this is a circle. Okay, this is a circle and this is the point from the external, that is suppose इसे P ले लो। ओके, और ये पॉइंट से जो होगा मतलब जो टेंजेंट ड्रॉन होगा पॉइंट से, ये पॉइंट से सर्कल को जो टेंजेंट ड्रॉन होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे, समझ रहे हो। ओके, देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है दैट इज P, एंड यहाँ पर ले लो A ले लो और यहाँ पर B ले लो। मतलब ये जो टेंजेंट हो गया क्या, AP एक टेंजेंट हो गया, और BP एक टेंजेंट हो गया, BP हो गया, AP हो गया, क्योंकि ये एक ही पॉइंट में टच कर रहा है सर्कल को। और ये क्या होंगे, हमें प्रूव करना है दैट AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि ये थ्योरम में दिया है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ओके, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 2 टेंजेंट अगर ड्रॉन होते हैं इक्वल पॉइंट, 1 पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉन होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होंगे, हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर ड्रॉ कर लो। ओके, सेंटर कर लो और सेंटर को यहाँ को ज्वाइन कर लो, सेंटर को ज्वाइन कर लिया। हमें पता है पहले थ्योरम में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से टेंजेंट को जो लाइन ड्रॉन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। ओके, ये सर नो, ये ट्रायंगल में देखो, इन द ट्रायंगल क्या होता है, ये OAB एंड ट्रायंगल OBP, सॉरी OAB नहीं, OAP एंड ट्रायंगल OBP। OBP में क्या क्या इक्वल है बताओ। ये राइट एंगल है, एंगल B जो होता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्या होता है, ये ईच 90 डिग्री होता है। ये हो गया है पहले। दूसरा क्या होता है, ये रेडियस इक्वल होते हैं, ये सर नो, सर्कल का रेडियस तो इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा, दैट इज OB इज इक्वल टू OA। ये हो गया, ये सर नो, इसे लिख लेना क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और इसके बाद ये जो हो गया OP क्या होता है, OP ये ट्रायंगल का भी एक हिस्सा है, साइड है, ये ट्रायंगल का भी एक साइड है, तो OP क्या होगा, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज द कॉमन साइड और कॉमन कुछ भी लिख लेना। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया क्या से, हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया, दैट इज ये ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। ओके, दैट इज ट्रायंगल क्या है, ये OBP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OAP बाय RHS। ये सर नो, RHS में कॉन्ग्रेंट हो गया। अभी हमें क्या करना है, CPCT थ्रो में इसको भी इक्वल कर लेंगे, ये इसका हिस्सा है CPCT थ्रो में, दैट इज AP इज इक्वल टू BP, CPCT। ये सर नो, CPCT से इक्वल हो गए। अभी बताओ ये क्या हो गया हमारे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए, तो ये इक्वल हो गए। हमें प्रूव क्या करना था, इक्वल से होता है, सेंटर से मतलब सॉरी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट 2 ड्रॉन करेंगे एक सर्कल को, 2 इक्वल होंगे, तो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ये सर नो। तो ये हो गया हमारे सेकंड थ्योरम का प्रूफ। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, प्रीवियस ईयर मतलब 2020 2019 ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, तो देख लेते हैं इसे। ओके, ये देखो 2020 में आया था क्वेश्चन, पर हमें पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट ओके, टेंजेंट लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर। ओके, ये क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, देखो ये पॉइंट है आउटसाइड P, एक सर्कल हो गया है, एक सर्कल में आउटसाइड में एक पॉइंट P है। P से क्या होता है ना, P में क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, दैट इज द
लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज कितना 12, यहाँ पर लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ हो गया क्या 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल होता है क्या 5 सेंटीमीटर हो गया। ये सर नो, इसको ए ले लो, ए ले लो। ओके बताओ अभी ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल हो गया। अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये सर नो, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं। अभी पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूव कर लेंगे ये हो जाएगा राइट एंगल की ऑपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो एच इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट होता है। ये p हो गया, यहाँ पर p इसको ले लो p, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट दैट इज 25 प्लस 144 दैट इज 169 स्क्वायर रूट दैट इज 13 सेंटीमीटर। मतलब OP क्या हो गया हमारा, OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें यही पूछा था। ओके चलिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, तो उसको भी देखना।